हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी को इस वीडियो में आज बताने वाला हूं बाबा भोलेनाथ कुंडेश्वर धाम की रहस्यमयी कहानी, जो शायद आपने किसी के मुँह से नहीं सुनी होगी और ना ही आपको किसी ने बताई होगी। और साथ ही मैं आप सभी को यहाँ पर जो मंदिर के पीछे कुंड है वहाँ से लेकर मंदिर तक की पूरी कहानी बताऊँगा। सो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो कुंडेश्वर धाम बाबा भोलेनाथ की नगरी है यह कहां पर स्थित है। तो यह टीकमगढ़ ज़िले में से मात्र 6-7 किलोमीटर लगभग दूरी पर स्थित है। सो गाइस, यह टीकमगढ़ ज़िला मध्य प्रदेश का ही एक ज़िला है। सो गाइस, बाबा भोलेनाथ कुंडेश्वर धाम की रहस्यमयी कहानी यह है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित वानपुर है। वहाँ का राजा बाणासुर था, जो एक राक्षस राजा था। उसकी पुत्री का नाम उषा था। वह प्रतिदिन कुंडेश्वर महादेव की पूजा करने आती थी। जहाँ पर अभी वर्तमान में विराजमान है कुंडेश्वर भोलेनाथ, वहाँ पर पहले नहीं थे। मंदिर के पीछे कुंड है, वहाँ पर विराजमान थे। भोलेनाथ की असीम कृपा के कारण जो बाणासुर की पुत्री उषा थी, जब भी वहाँ पर दर्शन करने के लिए आती थी तो वह जल एक साइड हो जाता था, यानी कि रास्ता दे देता था, और वह दर्शन कर लेती थी तो वह जल फिर से ज्यों का त्यों हो जाता था, यानी कि जुड़ जाता था। यहाँ पर दर्शन का सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन बाणासुर को पता चला कि हमारी पुत्री सुबह से प्रतिदिन 4 बजे कहाँ पर जाती है, तो उसने अपने सैनिकों को गुप्त रूप से पीछे लगा दिया। बाणासुर के सैनिक गुप्त रूप से राजकुमारी उषा के साथ पीछे पीछे आए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो पीछे कुंड है उसने रास्ता दे दिया है, तो उस रास्ते से वह जो महादेव भोलेनाथ हैं वहाँ तक पहुँच जाती थीं, और उनकी पूजा कर समाप्त होने के बाद वापस आती थीं तो वह जल फिर से रास्ता क्लोज हो जाता था, यानी कि रास्ता बंद हो जाता था वापस आने के बाद। यह सिलसिला उन्होंने अपने राजा बाणासुर को सुनाया। इस बात का पता राजा को चलने के बाद महादेव ने राजकुमारी उषा से कहा कि अब मैं आपको दर्शन जो कुंड की ऊंचाई साइड में पहाड़ियाँ है वहाँ पर दूंगा, यानी कि वर्तमान जहाँ पर अभी मंदिर बना है वहाँ पर दूंगा। तो सो गाइस, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले जो वर्तमान में अभी जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है वहाँ पहले बहुत दिनों सदियों पहले वहाँ पर एक झोपड़ी थी। एक अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा थी, उनकी झोपड़ी थी। वहाँ पर उनकी झोपड़ी में एक मतलब जो उखली होती है उस टाइप की एक उखली थी, जिसको कूड़ा बोलते थे, कुड़िया बोलते थे उस उखली को। तो उस उखली से प्रकट हुए, यानी कि उन्होंने जो बूढ़ी अम्मा थी वो मूसल चला रही थीं, तो वो उनके सिर में टकराया। उसमें जब वे प्रकट हुए भोलेनाथ, तो वह उनके सिर में जो मूसल होता है वो टकराया, जिससे रक्त बहने लगा। तो उसको जो कुड़िया थी उसको उन्होंने एक कुड़िया टाइप की मतलब नांद होती थी उससे ढाँक दिया, और गांव में बताने चली गई कि ऐसा ऐसा हो गया है, जो हमारी जो उखली है उसमें से रक्त निकल रहा है। तो उन्होंने देखा तो वहाँ पर महादेव धीरे धीरे प्रकट हो रहे थे और उनकी हाइट बढ़ रही थी। तो धीरे धीरे आज भी लोग कहते हैं कि उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। जो शिवलिंग है, महादेव की जो शिवलिंग है उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब कि बढ़ रही है। तो चूँकि यहाँ पर ये उन्होंने जो जो शिवलिंग थी तो उसको मतलब कुड़िया से ढाँकने के कारण इसका नाम, यह जो मंदिर है, कुंडेश्वर पड़ा। इसका नाम इस कारण से इस मंदिर का नाम कुंडेश्वर हो गया। सो गाइस, साथ ही मैं आप सभी को उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन भी कराऊंगा जो प्राकृतिक रूप से, यानी कि प्राकृतिक रूप से प्रकट है, ना कि किसी कारीगर ने इसको बनाया नहीं है। यह अपने आप भगवान शिव स्वयं प्रकट है यहाँ पर। ये किसी भी कारीगर द्वारा बनाई गई शिवलिंग नहीं है, यह स्वयं शंभु स्वयं प्रकट हैं। साक्षात कुंडेश्वर भगवान हैं, यहाँ पर बाबा भोलेनाथ हैं। और यदि आप यहाँ कुंडेश्वर धाम आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए और अपने जो बाबा भोलेनाथ हैं उनके दर्शन कीजिए और अपने मन तन धन को पावन कीजिए।
सो गाइस, मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महादेव, जय महाकाल।